श्री राम कथा वाचन आज का भाग 3। जनक जी के यहाँ उनके पूर्ण प्रताप से माँ लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा जानकी जी का प्राकट्य होता है। शिव धनुष की जानकी जी सेवा करती थी। वो विशाल धनुष भगवान शंकर का था, जिसको जानकी जी ने सफाई के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। उसको कोई उठा नहीं सकता था। जनक जी ने अपनी पुत्री में ये परम पराक्रम देखा तो उन्होंने अपने सभी परिजनों को बुलाया और ये प्रतिज्ञा की कि जो भी शंकर जी के चाप को चढ़ाएगा मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह उसी के साथ करूंगा। यह प्रण सुनकर के देश देशांतर के राजे महाराजे जनकपुरी में धनुष तोड़ने के निमित्त आने लगे। ये समाचार जब विश्वामित्र जी को मिला तो वह भी श्री राम और लक्ष्मण के साथ चलते हैं। श्री राम और लक्ष्मण ने रास्ते में जाते हुए एक उजाड़ से वन प्रदेश को देखा तो उसकी कथा पूछते हैं। तो विश्वामित्र जी ने गौतम के ऋषि अहिल्या की कथा सुनाई कि किस प्रकार से देवराज इंद्र अहिल्या के साथ में छल करता है, किस प्रकार से गौतम ऋषि उसको श्राप देते हैं। और ये भी कहा कि हे राम, ये शिला तुम्हारे चरणों की रज स्पर्श के लिए पड़ी हुई है। तो भगवान श्री राम ने पहले तो नहीं स्पर्श करना चाहा, लेकिन गुरु जी के बारंबार कहने पर अपनी चरणों की रज उस पत्थर से स्पर्श कराते हैं। उस स्पर्श कराते ही वह शापीभूत अहिल्या भगवान के समक्ष में प्रकट हो जाती है और उसके नेत्रों से जल बहने लगा। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। धैर्य से उसने भगवान की प्रार्थना की और कहती है कि मैं आपकी शरण में हूं। मुनि ने जो श्राप दिया उसके कारण से मुझे अपनी भलाई ही जान पड़ती है। यदि वह श्राप ना देते तो मैं कदाचित आपके दर्शनों को नहीं पाती। भगवान ने अहिल्या को उद्धार करके और उसके पति के लोक को भिजवा दिया और पश्चात मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में गंगा जी की कथा सुनी और गंगा जी की कथा सुन करके उन्होंने उसमें स्नान किया, ब्राह्मणों को दान आदि किए और इसके पश्चात मिथिलापुरी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी शोभा अत्यंत ही रमणीय है। उसको कह पाना बड़ा ही कठिन है। वहाँ पर
बाहर से आए हुए राजाओं की भीड़ जुट रही है। प्रभु श्री राम ने एक बार पुर के बाहर अमराई देखी। विश्वामित्र जी सहित वहीं पर रुक जाते हैं। और जब जनक जी को ये पता लगा तो वह विश्वामित्र जी की सेवा में आते हैं। इसी बीच में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित अमराई में गए हुए थे यहाँ, तो वहाँ से वापस आए तो उनको देख करके सभी खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने अपने निकट बिठा लिया और फिर जनक जी देखते हैं तो देखते ही रह गए। उनका ब्रह्म ज्ञान जो है वो खिसकने लगा और उसी में उन्हीं में वो खोने लगे। धैर्य धारण करके पूछा, काहुनाथ सुंदर दो बालक, नपकुल तिलक के मुनि कुल पालक। मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक। हमें तो ये लगता है कि ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेधर की सोयावा, सहज विराग रूप मन मोरा, थके धोत जिम चंद चकोरा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा जो विचार है ये बिल्कुल उत्तम है, क्योंकि ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनिवानी, फिर का रघुकुल मनि दशरथ के जाए, और मम हित लाग नरेश उठाए। राम लखन दो बंधु बरे, रूपशील बलधाम, मखुरा क्यों सब साख्य जगु, जीते असुर संग्राम। बहुत ही अपने भाग्य की जनक जी सराहना करते हैं, मुनिवर का स्वागत सत्कार करते हैं और एक सुंदर भवन में स्थान दिया। स्वयं अपने भवन के लिए पधार गए। प्रभु श्री राम ने गुरु की आज्ञा पाकर फिर नगर का दर्शन किया। दर्शनों से नर नारियों को कृतकृत्य किया, धन्य धन्य किया। सभी की अभिलाषा हो रही है कि बरु सांवरो जानकी जोगो, हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जहाँ 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 बंधु तो तहाँ तहाँ परमानंद। परमानंद हो रहा है और पूर्ववासी बालक भगवान के अंगों का स्पर्श करके पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। अब राम वहां पर पहुंचे जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन होने वाला था। अब राम जी जो है अनुज लक्ष्मण को रचना दिखा रहे हैं और वह रचना ऐसी आश्चर्य से देख रहे हैं कि मानो पहले देखी ही नहीं थी। लव निमेध मोह भुवन निकाया,
रचई जात अनुशासन माया, और भगत हो हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। अब वहां से विलंब जान करके जात त्रास डर कहूँ डर होई, और भजन प्रभाव देखा बद सोई। बालकों को अपनी मीठी बातों से विदा किया उनके घरों के लिए, और स्वयं गुरुदेव के पास आ जाते हैं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। इसके पश्चात जानकी जी से पुष्प वाटिका में भेंट करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। कंकन किंकिण नूपुर सुन सुन, कहत राम लखन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंदुभी कीनी, मनसा विश्व विजय कहा देने, मानव मदन दुंदुभी देने। और ऐसा कहकर असक ही पुण्य चित ही हो रहा, सीएम को सचिवाय नयन चकोरा। जानकी जी ने प्रभु श्री राम को देखा, प्रभु श्री राम ने जानकी की ओर देखा, देखते ही रह जाते हैं। लोचन मग राम आनी, दीन पलक कपाट से आनी। दर्शन के बाद में सखियों ने कहा विलंब हो रहा है। पहले तो अपने रुचि के अनुरूप वर मांगा था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, और यह वर है सांवरा, अपन आप का रंग है गोरा। अब पुनः गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चान बोली कर जोरी। हे माता, सबके हृदय मनोरथों में पूर्ण करने वाली और सबके हृदयों में निवास करने वाली हे माता, आप हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब मोहि सुखारे। इस प्रकार से मन जाय राचो मिलय सोबर साज सुंदर सांवरो, और करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। इस प्रकार से जानकी जी ने वरदान दिया, सुनसी सत्य सी हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। इधर दूसरी तरफ भगवान श्री राम पुष्प ले जाकर के गुरुदेव को देते हैं और सब कुछ बता दिया। साज स्वभाव छुअत चल नाहि, और सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, उचित असीस दूं बायन देने। सुफल मनोरथ होम तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। अब गुरुदेव के आशीर्वाद को फलने का समय अगले भाग में रखेंगे। इस जगह पर विश्राम करते हैं वाणी को। आज भी लगभग 3 भाग हो गए हैं और 10-10, 12-12 मिनट के हैं, इसलिए अब इस जगह पर वाणी को विश्राम करूँगा। कल के भागों में आगे की कथा रखी जाएगी। आप सभी लोग स्नेह बनाए रखें। अब जो भी संसाधन है हमारे पास, कुछ है भी नहीं, हारमोनियम है वो भी बहुत बढ़िया बजा नहीं पाता हूँ, वाणी भी भगवान की कृपा से अब जो है वो सब सामने है, कथा वाचन भी जैसा भी है वो आपके सामने है। तो जो भी है आप सब लोग स्नेह बनाए रखें, सुने भी और सुनाएं भी, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन बटन भी दबा लें, ताकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत भगवान की कृपा का प्रसाद है आप लोगों तक तो पहुँचता रहे। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो।